जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 बिलियन। और इस चैप्टर का अभी हम देखने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक कराया हूँ, ठीक ना, अभी तक जितना भी कराया हूँ उसमें से आप लोग देखते जाना कि 70 से 80% क्वेश्चन आपको इसमें से लड़ जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो आप लोग मिलाते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक ना। आप लोग मिलाते जाइएगा। देख लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। देख लीजिए, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है P बराबर सी आर टी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है P बराबर सी टी बाई आर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है P बराबर आर सी बाई टी। ऑप्शन नंबर डी P बराबर आर टी बाई सी। तो ये क्वेश्चन मैं अभी से 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P बराबर सी आर टी। प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? P बराबर सी आर टी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देख लीजिए, अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया सवाल है और 2023 में तो फिक्स है कि इससे क्वेश्चन यही सब रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग एकदम याद करते जाओ, इसका भी टेस्ट हम ले ही लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जटिल आयन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सरल आयन। तो देखिए, अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं? तो वो निकल पाते हैं विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम करवा दिए हैं पहले से ही, तो आप लोग को इस सब में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। ये भी 2020 में ही पूछा गया था। देख लो, लगातार 2020 में 3 क्वेश्चन हो गया है ना। ऑप्शन नंबर ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखो, राउल्ट का नियम जो होता है वो आदर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन करता है, लेकिन जो अनादर्श विलयन होगा, ये हम पहले भी बताएं, अनादर्श विलयन जो होगा वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। तो आप लोग वहाँ पर आदर्श अनादर्श विलयन देख लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए, ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन ये लगा हो गया। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर बी, वहाँ ताप कम है। ऑप्शन नंबर सी, वहाँ ताप ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, वहाँ हवा ज़्यादा है। ये भी 2020 में पूछा गया था। देखिए, पहाड़ पर जो जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ना वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देख लो 4। अब देखिए कितना नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। ये देख लीजिए, 2020 में 5 क्वेश्चन चैप्टर 2 से पूछा गया था। हो सकता है आगे 1-2 क्वेश्चन और मिल जाए। तो देख लो, इसलिए हम बोले थे कि चैप्टर वाइज कराने के लिए। तो आप लोग चैप्टर वाइज याद करोगे तो आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव अगर सही कर देते हो तो आपको कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80+ ही मिलेगा नंबर, ठीक ना। क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल ही दे देता है और 35 में अगर मान के चलो 35 में अगर 30 ऑब्जेक्टिव सही होता है आपका, ठीक ना, तो फिर सब्जेक्टिव भी तो 35 नंबर में पूछा जाता है, उसमें कितना 20 सही नहीं होगा, 20 नंबर नहीं आएगा। तो समझ लो 30-20 50 और 30 नंबर प्रैक्टिकल। तो कितना हो गया 30-20, ये 20 लगा के 50, 50-30 80 हो गया। और 1-2 इधर 20 ही आएगा, इधर कम से कम तो 30 इधर भी आना चाहिए। तो ऐसे में 80-90 के बीच आराम से आ जाएगा।
इसलिए हम कहते हैं चैप्टर वाइज कुछ दिन करा लेते हैं, उसके बाद फिर मैक्स होगा तो आपको कन्फर्म हो ही जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर। कह रहा है 5 नंबर, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुण है, अनुसंख्यक गुण है। ऑप्शन नंबर ए प्रासरण, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी चालकता, ऑप्शन नंबर डी अर्ध आयु। देखिए प्रासरण, इनमें से कौन अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण हम 5 बताए हैं, इसमें से आप लोगों को पता होगा कि कौन इनमें से अनुसंख्यक गुण है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रासरण। चलिए और इसी टाइप से बहुत सारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, तो वो हम पहले भी करा दिए हैं और आगे भी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर 1 4 3 7, ये 2019 में पूछा गया था। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होगा वो 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है। ये 2018 में पूछा गया था। हिमांक बिंदु न्यूनतम, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना। इसका आंसर हम अभी बताते हैं। तो इसका आंसर होगा 0.005 मोल MgSO4, ठीक ना। ये 2018 में पूछा गया था। ये आप लोग नोट कर लेना कि जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम क्या होता है, तो ये लगा के आंसर में ये लिख लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का 6.5 7 7.4 8.2, तो मानव रक्त का जो पीएच होगा वो 7.4 होगा, ये आप लोगों को भी पता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है 0.1 मोल BaNO2 का होल 2 घोल का वन ठोक गुणांक। अब देखो वन ठोक गुणांक का एक फार्मूला होता है, जो कि हम फार्मूला जब हम वन ठोक गुणांक करा रहे थे तो उसी में हम एक फार्मूला लिखे थे, ठीक ना। तो उस फार्मूला पर अगर ये इसका मान और इसका मान अगर बैठा देते हो तो ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर है, तो विघटन स्तर, इसमें से हम डायरेक्ट अभी आंसर बताते हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लेना वन ठोक गुणांक कैसे निकाला जाता है, किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 87%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसको मैं भी प्रूव करके बताया हूँ, क्वथनांक का उन्नयन पूरे, और इसमें से भी एक फार्मूला निकला है। उसी फार्मूला पर ये इसका मान और इसका मान अगर बैठा दोगे तो इसका भी आंसर आप लोगों से निकल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, आप लोग को लिखा होगा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक ना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी निकालेंगे ना तो एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, इसको मैं बताया हूँ, आप लोग देख लेना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अगर n घोल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घोल के मोल परिभाषा, ये 2017 में पूछा गया था। और हम ये क्या कहते हैं पार्ट 2 में ये सब पूरा बताए थे, ठीक ना, कि किसको क्या मानना है तो क्या होगा। देखिए n घोल्य है, छोटा वाला n जो है वो घोल्य है और बड़ा वाला n जो है वो घोलक है, और ये घोल्य है। तो क्या हो जाएगा इसका मोल प्रभाज, तो इसका जो मोल प्रभाज होगा वो हो जाएगा स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र है। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, भार आयतन अनुपात। तो ताप सांद्रण इकाई से कौन स्वतंत्र होता है, तो वो हो जाएगा आपका मोललता, मोलरता नहीं मोललता, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। नॉर्मलता निकालने के लिए अब जो कि हम नहीं बताए हैं तो नहीं बताए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम अभी बता देते हैं कि इसका जो नॉर्मलता हम पहले से ही निकाल कर रखे हुए हैं, ठीक ना। तो H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो 0.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 2 द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है यानी कि पिघलता है, ये याद रखना, कहलाता है हिमांक मिश्रण, एजोट्रॉप, ठोस विलयन, इनमें से सभी। तो इसको कहते हैं हम एजोट्रॉप। स्थिर संघटन पर जो पिघलता है या उबलता है उसे हम कहते हैं एजोट्रॉप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब 30 होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी 1 ठोक गुणांक है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना, ये भी हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि आप लोगों को निकालना है, हम अभी 1 का निकालेंगे, इसलिए आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आप जितना पूछेगा उतना आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है, उसके 1 ग्राम मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं। तो इसका घुले हुए हैं, तो ये घोला जो रहेगा वो 1.8 लीटर में घुला हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी ये सब तो नहीं पूछता है, लगभग में ना के बराबर ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो ये आ गया है चैप्टर 2 में, तो सोचे करा ही देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आई है, याद रखना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्या गुणधर्म कौन नहीं है। हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशिक सक्रियता, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ये TTI है, लगा लेना, और ये हर बार पूछा जाता है, लगभग 2017 में ये पूछा गया था। तो इस अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो इसमें से जो होगा वो प्रकाशिक क्रिया सक्रियता, ये नहीं है। बाकी ये दोनों अगर पूछा जाता है अनुसंख्य गुणधर्म है तो ये तीनों है, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, हिमांक का अवनमन, और एक हो जाएगा प्रासरण दाब, और ठीक ना। तो ये सब याद रखना चारों, बाकी जो रहेगा तो आप लोगों को पता ही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है। प्रासरण दाब का संबंध पूछा जा रहा है, ये भी 2017 में पूछा गया था। तो इसमें जो प्रासरण दाब का संबंध होगा वो हो जाएगा ये π/c = ST, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। तो किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज जो व्यक्त किया जाता है, तो विलय का मोल प्रभाज वहाँ पर भी यही क्वेश्चन आया था ना, क्या कितना नंबर था, 2-3 नंबर क्वेश्चन था शायद। तो देखिए ये हो जाएगा x = स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, ये 2016 में पूछा गया था। परमाणु द्रव्यमान ये हम नहीं बताएंगे, पक्का नहीं बताएंगे, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान आप लोगों को पता होगा कि किसके बराबर होता है। हम ऑप्शन बोल देते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के, परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन के योगफल के, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को बचपन से ही कम से कम तो 8 से लेकर अभी तक तो पढ़ाया गया होगा, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तो किसी भी क्लास के स्टूडेंट को याद ही होगा कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो हो जाएगा P2 - PS/P2, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है राउल्ट का नियम है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से एक फॉर्मूला आता है
KHX, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, P बराबर KHX। देखो यहाँ पर जो KH जो है वो राउल्ट के नियम का नियतांक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है निम्न में से ताप त्वरा प्रभावित नहीं होती है। ताप त्वरा प्रभावित कौन नहीं होता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो ताप त्वरा जो प्रभावित नहीं होता है वो होता है मोललता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं होता है। यही क्वेश्चन ना एक बार और आया था, हम दिखा देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं निम्नलिखित में जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। क्वथनांक यहाँ पर अधिकतम पूछा जा रहा है, तो इसमें जो क्वथनांक अधिकतम होगा वो हो जाएगा 0.1 मोल Na2SO4 का सबसे अधिकतम होता है क्वथनांक इसका ही। जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो Na2SO4 का जो जलीय घोल में क्वथनांक होता है वो सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।